जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन को, जो कि आपकी आईसीई जो पेपर होता है उसका उसके फर्स्ट पार्ट में ये आता है और ये आपका होता है पेपर नंबर 3। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक और चीज़ कि अगर कोई 1 to 5 दे रहा हो या एसीसी देने वाला हो, अगर उसको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको सीजीएटी या जी मैट या आईसीई अगर वो कोई भी सब्जेक्ट इसमें से पढ़ना चाहता हो ऑनलाइन या उसको नोट्स चाहिए हो, तो वो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है। ओके, तो मैं आपको नंबर भी यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ। आने वाले एस्पिरेंट अगर चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ इस नंबर पे कांटेक्ट करके। और अगर किसी भी टाइप के डाउट्स हैं, कुछ और भी डाउट्स पूछना है, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको पढ़ना है, अगर आपने मन बना रखा है कि आप 1 to 5 देने वाले हो, तो टाइम वेस्ट नहीं करो आप अपना। बिकॉज 10 फरवरी से एक बैच स्टार्ट होने वाला है जहाँ पे हम आपको इनके कोर्स के बारे में आपको डिस्क्राइब और चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो अगर आप करना चाहते हैं इसके लिए तैयारी, तो आप बगैर टाइम वेस्ट किए हुए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यहाँ पे। टेक्स्ट और कॉल वॉट जो भी आपको ठीक लगे उसके हिसाब से। इस नंबर पे व्हाट्सअप भी है, इस पे व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए फिर टाइम बगैर वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की पढ़ाई, जो कि है नरेशन के बारे में। तो नरेशन मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे, बिकॉज जो अभी 1 to 4 दे रहे हैं उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगा इसके लिए। एक्चुअली पहले नरेशन होता क्या है, ठीक है। नरेशन ऑब्लिक रिपोर्टिंग। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नरेशन ऑब्लिक रिपोर्टिंग। ये होती क्या चीज़ें हैं। तो नरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को विस्तार में बताना, ठीक है, या किसी घटना के बारे में बताना, वो होती है नरेशन। नरेशन में होती है एक डायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब को वो अपनी लैंग्वेज में या स्टाइल में बोलता है, उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है जिसमें उसको नरेट किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि काजल ने बोला कि उसको एलर्जी है सन से, ठीक है, तो यह यहाँ पे क्या, ये डायरेक्ट स्पीच है। हमें क्वेश्चंस डायरेक्ट स्पीच में आते हैं, हमें उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अभी इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब आप ऑलरेडी नॉर्मली समझ सकते हो डायरेक्ट क्या होती है। डायरेक्ट का मतलब सीधी सीधी बात कह देना, और इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्टली बात को बताना, ठीक है, या किसी के माध्यम से बताना। ओके, तो अब इसमें ये हो जाए, काजल टोल्ड दैट शी वॉज एलर्जिक टू द सन। मतलब काजल ने कहा कि उसको सन से एलर्जी है। काजल ने कहा, और यहाँ काजल ने कहा, काजल सेड आई एम एलर्जिक टू द अर्थ। ओके, तो दोनों का डिफरेंस आपको समझ में यहाँ आ जाएगा। तो इसमें जो कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं वो ये होती हैं कि जो सेड होता है, सेड कन्वर्ट हो जाता है सेड में, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेड सेड ही रहेगा। अगर यहाँ पे सेड टू मी है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड मी में। अगर यहाँ पे से है तो से का हो जाएगा यहाँ पे टेल, ठीक है। अगर यहाँ पे से टू मी है तो यहाँ पे हो जाएगा टेल मी। अगर यहाँ पे लिखा होगा आपके डायरेक्ट स्पीच में सेज, तो सेज का सेज ही रहेगा, ठीक है। और अगर सेज टू हिम है तो टेल्स हिम हो जाएगा, या हर है, सेज टू हिम ऑब्लिक हर, तो यहाँ पे हो जाएगा टेल्स टेल्स हिम और हर। अभी हम बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका इज़ आर एम है, ठीक है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो वॉज और वेयर में चेंज हो जाएगा, वॉज और वेयर में। अगर यहाँ पे वॉज और वेयर है तो वॉज और वेयर किस में चेंज होगा, हैड बीन में। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, सिर्फ ये करने से नहीं होगा, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको प्रैक्टिस चाहिए। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आईसी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन माना जाता है। अगर हैज़ हैव है तो वो हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर डू नॉट है तो डू नॉट डज नॉट में बदल जाएगा। सॉरी, डू और डज नॉट है तो वो डिड नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर डिड नॉट है तो डिड नॉट
हैड नॉट में बदल जाएगा, ठीक है। अभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, पहले मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ, फिर उनका चेंजेस बताता हूँ कैसे चेंज होंगे, ठीक है। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब के लिए मैं MHV लिख देता हूँ यहाँ पे, आप इसे समझ लेना कि MHV मीन्स मॉडल हेल्पिंग वर्ब। सो मॉडल हेल्पिंग वर्ब में अगर आपका कैन है तो कैन कुड में चेंज हो जाएगा, अगर शैल है तो शैल शुड में चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ पे विल है तो विल वुड में चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ पे मे है तो मे माइट में चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ पे मस्ट है तो मस्ट का मस्ट ही रहेगा, ओके। तो ये सारे जो चेंजेस हैं ये चेंजेस होते हैं, ओके। इसके बाद जो दूसरे इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं वो बता देता हूँ मैं। अगर इस चेंजेस को आपने याद रखा तो आपके आधे नरेशन तो उधर ही डन हो जाएंगे, बिकॉज वहाँ पे क्या करना है, आपने कुछ फॉर्म करना नहीं है, आपको ऑलरेडी फॉर्म किया कराया मिलेगा, ठीक है। तो जो फॉर्म किया कराया मिलेगा बस उसको देखना है। तो यहाँ पे अगर आपको मिला है दिस तो दिस का हो जाएगा दैट, अगर THES दिस है तो उसका हो जाएगा दोज, अगर देयर है तो देयर का देयर ही रहेगा, अगर अगो है तो अगो का बिफोर हो जाएगा, अगर नाव है नाव का देन हो जाएगा, अगर टुडे है तो टुडे का दैट डे हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों को बिकॉज ये टुडे का दैट डे ऐसे टाइप के कोनो क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे वहाँ पे। अगर यहाँ पे टुमारो है तो टुमारो कन्वर्ट हो जाएगा द नेक्स्ट डे पे। ये चेंजेस थोड़े अच्छे से ध्यान दे लेना इनको, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे वहाँ पे। अगर वहाँ पे यस्टरडे है तो यस्टरडे किस में चेंज हो जाएगा, दी प्रीवियस डे में। इन चेंजेस को पक्का याद कर लेना, ठीक है। कुछ करो चाहे नहीं करो, इन चेंजेस को पक्का याद कर लेना। अभी प्रोनाउन क्या कैसे चेंज होता है, चेंज ऑफ प्रोनाउन इन रिपोर्टिंग स्पीच। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट पर्सन है, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। चलिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल दे दूं कि व्हाट इज़ रिपोर्टिंग वर्ब और व्हाट इज़ रिपोर्टिंग स्पीच, ओके। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, रवि सेड टू अनीता, ठीक है। आई वॉन्ट योर हेल्प, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको बताया था सेट का सेट रहेगा यहाँ पे, तो क्या चेंजेस आएंगी। तो चेंजेस ऐसी थी कि सेट सिर्फ रहता तो सेट का सेट ही रहता, बट सेट टू अनीता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर वाले फॉर्म में क्या होगा, रवि टोल्ड अनीता। बीच में कंजंक्शन लगता है इसमें दैट, इस वाले में दैट लगता है। आगे जो कंजंक्शन लगेंगे मैं बताऊंगा दूसरे कौन से फॉर्म में क्या लगता है, ठीक है। अभी यहाँ पे आई किसको देख के चेंज होगा, जो मैंने बताया था रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, आवर, अस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो हियर इज द सब्जेक्ट, हियर इज द सब्जेक्ट। तो आई किसको देख के चेंज होगा, आई रवि को देख के चेंज होगा, ओके। तो यहाँ पे आई की जगह क्या आ जाएगा, ही। उसके बाद वांटेड, यहाँ पे अनीता की जगह अनीता थी यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हर हेल्प। तो यहाँ पे हो जाएगा योर की जगह हर हेल्प, बिकॉज ये इनडायरेक्ट फॉर्म में है इसलिए हर आया यहाँ पे, ठीक है। तो ये था एक कंप्लीट एग्जाम्पल की कैसे चेंजेस होती हैं। तो अगर इन बेसिक चेंजेस को आप याद रखेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको वहाँ नहीं आएगी, ठीक है, ओके। तो अभी चलते हैं हम अगले चीज़ में समझने के लिए, ठीक है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेकंड पर्सन होता है, यू, योर सेल्फ, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ठीक है। और रिपोर्टिंग स्पीच का जो थर्ड पर्सन है, ही, सी, इट, नेम, हिमसेल्फ, दे, इटीसी, वो नहीं बदलता, ओके। अगर आपको थोड़ा शॉर्टकट में याद रखना है तो मैं एक लिख देता हूँ शॉर्टकट में, SON, ठीक है, 1 2 3। सब्जेक्ट किसको देख के बदलता है, सब्जेक्ट का बेसिकली क्या था, ओके। तो डिफरेंसेस ऐसे हैं, मैंने लिखा यहाँ पे SON, यहाँ पे लिखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट को देख के चेंज होगा,
सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होगा, एंड थर्ड पर्सन एंड फॉर नो चेंज। ओके, तो अगर आप इस फॉर्मूला को याद कर लेते हैं, ये सन वाले फॉर्मूला को, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये कहीं नहीं बताया जाता, बट अगर आप ये चीज़ कर लेते हो तो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। ओके, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। ही सेड आई एम प्लीज टू मीट यू। ही सेड आई एम प्लीज टू मीट यू। अभी इसमें क्या चेंजेस होंगे? ही सेड है तो सेड ही रहेगा, सेड का सेड आ गया यहाँ पे। कंजक्शन बीच में हमने दैट लगाया। आई किसको देख के चेंज हुआ? रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट सब्जेक्ट को देख के चेंज होगा। तो आई का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही वॉज। प्लीज्ड का प्लीज्ड हो गया, प्लीज टू मीट। अभी थर्ड आपका थर्ड पर्सन किसको देख के चेंज होगा? थर्ड पर्सन नो चेंजेस है, बट सेकंड पर्सन जो आपका था आई एम प्लीज टू मीट यू। ठीक है, यू का क्या हो जाएगा? यू का हर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये है इसका बेसिक। बिकॉज मीट यू, यू यहाँ पे आपका सेकंड पर्सन था, जो सेकंड पर्सन था वो आपके ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होगा। ठीक है, तो ये था एक बेसिक सा एग्जाम्पल। और कौन कौन से उसमें चेंजेस नहीं होते हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने टेंस को चेंज किया, वो चेंजमेंट नहीं होगी। जब रिपोर्टिंग स्पीच फैक्ट, ट्रूथ, हैबिट रहेंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस फिर भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, द पोएट सेड, सॉरी द पोएट सेज this life is not an empty dream। ठीक है, सो द पोएट सेड दिस लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम। तो अभी इसमें क्या होना है? द पोएट सेज दैट, क्योंकि इसमें इसने एक फैक्ट के बारे में बताया, एक ट्रुथ के बारे में बताया। ठीक है, ये फैक्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा? द पोएट सेज दैट दिस लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम। ओके, बट हमने सिर्फ इसमें क्या यूज़ किया? हमने यहाँ बस कंजक्शन लगा दिया, दैट। ठीक है, बस दैट का यहाँ इस्तेमाल हुआ है इस कंजक्शन की जगह पे, और इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आया। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है आपने। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसके बाद मैं अगला पार्ट भी लेके आने वाला हूँ। आपके नरेशन के 5 पार्ट होते हैं, तो आई थिंक सो कि जब तक आपके इस एग्जाम्स के लिए जाओगे तब तक मैं सारे पार्ट्स को आपको बता दूँ। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इसके थोड़े एग्जाम्पल्स भी आपको बताऊँगा, और जो अगला पार्ट है उस अगले पार्ट के बारे में भी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला मैं आपको इंट्रोगेटिव के बारे में बताऊँगा, तो थोड़ा वेट करिए, बट एज सुन एज पॉसिबल मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। बट ओके, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।